अभी 2 घंटा बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया हमने। इंजेक्शन संगीता ऑपरेशन थिएटर में, अनिल भाई का फोन, ध्यान से सुनो। जब अनिल भाई का फोन आया तो अनिल भाई ने पूछा कहां हो। मेरे को तो गुस्सा आ रही थी, लेकिन मैंने बोला नहीं कि मैं सर्जरी पे हूं। अगर बोल दिया होता वो मेरे पे दया खा गए होते और मैं यहां डायमंड नहीं होता। लोगों स्टोरी मत सुनाओ अपलाइन को, अपना प्रॉब्लम मत बताओ। जिस दिन आपकी अपलाइन ने आपके ऊपर दया खा ली, जिंदगी भस्म हो जाएगी दोस्तों। अगर उसने दया खा ली होती तो आज मैं एमरल्ड नहीं होता। वो महीना दोस्तों, आज तक हर महीने हमारा पीवी बढ़ा है। कोई ऐसा महीना नहीं गया जहां हमने अपना पीवी नहीं बढ़ाया हो। एक डिसीजन जिंदगी बदल के रख दिया दोस्तों। प्लैटिनम फोरम में पहुंचे, वहां जाके अपना ड्रीम खुल गया दोस्तों। माय टर्निंग पॉइंट इन माय एमवे बिजनेस इज माय प्लैटिनम फोरम। दोस्त फैल गए, ऐसे ऐसे लोगों को देखा, ऐसे ऐसे सक्सेस को देखा कि अगर अब करना है तो यही करना है। 2008, ध्यान से सुनो, 2008 में हम प्लैटिनम गए। इट टुक 5 इयर्स, कितना, 5 साल लगा। 2008 के बाद आज कितना साल हो गया, 14, 8 साल में 35 प्लैटिनम ब्रेक किया हमने। क्यों लगा 5 साल? ये जो खोपड़ी है ना, इसको सेट करने में लगा दोस्त। अगर 1 साल में 40 एफईडी होता ना तो 5 साल पहले डायमंड चले गए होते। लफड़ा क्या, साल में 1 ही एफईडी होता है। और ये करते करते क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर आया हमारी जिंदगी में, तो मैं बुलाना चाहता हूं, अब इसको सिर्फ सुनना ध्यान से, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना ऊपर से नीचे, पूरा साल का सीटीसी इधर है। नौकरी वालों, एमवे बिजनेस की ताकत तो देखो। लोग बोलते क्यों इन्वेस्ट किया, घर ले लेते। अरे तुम घर में करेगा तो घर में रहेगा नहीं। हमने इसमें किया तो हम फ्री हो गए नौकरी से। हेलो, शादी में जो कमी थी ना सब पूरी कर डाली, क्योंकि शादी में पैसा था नहीं, बाप देता था, जो दिया मिला लगा लिया, सो गए। यहां तो स्वयं मालिक, खुद का डिसीजन, ऊपर से अपलाइन आके 2-4 और लाख बढ़ा दिया। ये साड़ी नहीं, वो नहीं, ये कंगन नहीं है, लो बढ़ गया। अपलाइन की शरण में रहो लेडीज, फायदे में रहोगी। देखो अपना 1/10 में निपट गया। हेलो, एक ड्रीम था दोस्तों, और आज संगीता को खुश देख के जो खुशी होती ना दोस्तों, अगर हम ये बिजनेस में नहीं होते, सोच कर देखो तो दोस्तों क्या कर रहे होते। आज भी हमारे दोस्त नौकरी को लेके परेशान है, इंक्रीमेंट को लेके परेशान है। तो सब बातें करूंगा, लेकिन पहले इस ब्यूटीफुल लेडी को सुनो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेडी इन माय लाइफ, ऑफ कोर्स माय वाइफ, मोस्ट ब्यूटीफुल, वन एंड ओनली, डायमंड्स गोइंग कैंप, संगीता सिंह। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, नाम संगीता सिंह है। सबसे पहले तो अहमदाबाद वालों को हमारा नमस्कार। आज यहाँ पे हम ब्रिट स्टेज से बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, जिनकी वजह से, जिनकी ब्लेसिंग से आज हम यहाँ पे ब्रिट स्टेज पे खड़े हैं, आप लोग के सामने बातें कर रहे हैं। उसके बाद हमारे माँ बाप, जिनके संस्कारों की वजह से हमें ये बिज़नेस मिला, उससे भी इम्पॉर्टेंट हमें ये ब्रिट सिस्टम मिला। ऑफ कोर्स उस कपल का नाम लिए बिना तो हम कभी कुछ शुरू ही नहीं कर सकते, जिनकी वजह से हमारी आज लाइफ चेंज हुई। आज हम डायमंड गए। डायमंड गोइन एडीसी अनिल एंड संध्या सेठी हमारे मेंटर। और फ्रेंड, इसमें इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारे हस्बैंड का रहा है, जिनके साथ हम मिलके हम दोनों इस बिज़नेस को बिल्ड किया, अपने सपनों को देखा, और सपनों को बीच में देखते हुए बहुत सारी चैलेंजेज आई, लेकिन हमने इस बिज़नेस पे फोकस किया। कभी ये नहीं सोचा कि हम ये बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड, थोड़ा अपने स्टोरी आप लोग को शेयर करूँगी, जिससे कि यहाँ पे जो भी लेडीज़ आई हैं, हो सकता है आज आप हमारी स्टोरी सुन के डिसीजन ले लो और नेक्स्ट ईयर आपके भी अपलाइन आपका हैंड ड्रेसिंग करें, जैसे हमने वो ड्रीम देखा था फ्रेंड। और क्योंकि आप में से ही हम यहाँ पे आके स्टेज पर से बातें किए हैं। नेक्स्ट ईयर हम जब यहाँ बैठे थे एफईडी में, तो हमारा ड्रीम जग गया कि नहीं, अगला साल हमारा साल होगा, हमारे अपलाइन हमारा हैंड ड्रेसिंग करेंगे। फ्रेंड, वो फीलिंग हम 10 सालों से ले रहे थे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक एफईडी में आए हैं, जब से बिजनेस में आए हम जितने भी एफईडी थे सब अटेंड किए। उस एफईडी में स्टेज पे हमेशा हम अपने आप को देखते थे। हमें ये लगता था कि नहीं, अगर अपने आप को हम देखते रहेंगे एक दिन हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेडीज़, आप यहाँ पे हमारी जगह पे हमें मत देखना, आप अपने आप को देखना कि आपके अपलाइन आपका हैंड ड्रेसिंग कर रहे हैं। फ्रेंड, बिलीव करो, सेल्फ टॉक में इतना पावर है कि आपका ये ड्रीम पूरा होगा।
और फ्रेंड हमने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन किया है और हम यूपी के रहने वाले हैं। हमारे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 19 साल का है, छोटा बेटा 11 साल का है। लेकिन जब बिज़नेस में आए थे तो बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटा बेटा 2 महीने का था। आज अगर लेडीज़ आई हैं, अगर उनके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आप हमारी बातों को सुन के वो सारी चैलेंज आप भूल जाओगे। ऐसे हम बिज़नेस में इतनी आसानी से नहीं आए क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत बिजी थे अपने जॉब में। जब हमारी शादी हुई थी तो हमें ये ड्रीम था हमारा कि हमें एक जॉब वाला पति मिलेगा जो हमें पूरी दुनिया घुमाएगा, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाएगा। हर लेडीज़ का सपना होता है ना कि ऐसे लड़के से शादी हो जो हमें पूरी दुनिया घुमाए, अच्छे घर में रखे, अच्छी गाड़ियों में घुमाए, अच्छी लाइफ स्टाइल दे। फ्रेंड वही ड्रीम लेके हमारी शादी हुई इनके साथ। लेकिन जब शादी होने के बाद आए तो दुनिया बिल्कुल अलग हो गई थी। जॉब ऐसी कि जॉब तो अच्छी थी लेकिन पैसे नहीं थे उसमें। जो हमने लाइफ स्टाइल सोचा था वो लाइफ स्टाइल हमें नहीं मिल रही थी। खाने पहनने को तो कभी किसी के पति कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंड हम भगवान से प्रार्थना करते थे हमेशा, भगवान हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ दो जिससे हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें। कोई कमी हमारे हस्बैंड नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता था जहाँ हमें मन को चुभता था कि नहीं अभी काफ़ी कुछ कम है। फ्रेंड करते गए, बहुत ट्रांसफ़र होते थे हमारे हस्बैंड के जॉब में। ट्रांसफ़र होने के बाद जो भी इनकम इकट्ठा करते थे वो सब ट्रांसफ़र में ख़त्म हो जाती थी। बेटा हमारा बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा, वो बहुत उसको तकलीफ़ होती थी बार बार स्कूल चेंज करना, टीचर चेंज होती थी। फिर ये करते करते हम सूरत में पहुँचे। फिर सूरत में हमें ये बिज़नेस मिला फ्रेंड। और एक और आपको स्टोरी बताएंगे कि इससे पहले भी ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया था 11 साल पहले, जब हम भरूच में थे। तब ये बहुत जॉब में बिज़ी रहा करते थे, दहेज आना जाना होता था। सुबह 6 बजे जाते थे और रात के 11 बजे आते थे। तो जो सोसाइटी में हम रहते थे वहाँ पे जो भी कुछ एक्टिविटी होती, जैसे लेडीज़ डेमो होता है, आर्टिस्टी का होता था, न्यूट्रीलाइट का, वहाँ हर जगह मैं प्रेजेंट रहती थी। क्योंकि हमें कुछ न कुछ नया सीखने के लिए शुरू से ही बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि हमें कुछ सीखना है। वहाँ गए हमें, आप एक इस चीज़ को इसलिए ध्यान से सुनना कि आज अगर आप प्रोडक्ट्स घर में लेके आते होगे तो हो सकता है आपके पति मना करें कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तुम दाल खाओ, तुम्हारा बेटा जो है अच्छा हो जाएगा, उसको दाल से प्रोटीन मिलेगा। सेम लेडीज़ ये चीज़ हमारे साथ फ्रेंड हुआ था। जब हमारी फ्रेंड ने हमें प्रोटीन पाउडर दिया, मैं घर लेके आई, रात में ये ऑफिस से आए, मैं इनको बताया कि ये प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा है, न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर था। इसको देने से बेटा हमारा करण है, करण नाम है उसका, उसको बहुत अच्छी उसकी हेल्थ होगी। तो ये प्राइस देख के बोले पागल हो, इतना महंगा तुम प्रोटीन पाउडर खिलाओगी, 1500-1600 रुपए का, दाल खिलाओ, दाल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। फ्रेंड ऐसा नहीं, हमारे पास पैसा भी था उस समय। आज काफ़ी लेडीज़ के साथ होता है, डेमो देख के एक्साइटेड होती हैं, घर पे जाती हैं, पति को से पूछती हैं, पति ना बोल देते हैं। सेम चीज़ हमारे साथ हुआ था। फिर हमने वो लेडी को प्रोडक्ट्स वापस कर दिया, क्योंकि जब ये नहीं बोले तो फिर हम प्रोडक्ट्स लिए ही नहीं। फ्रेंड अगर सपने, हम एक भरोसा आपको देते हैं, अगर सपने आपके बड़े हैं, आपके दिमाग में ये कि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, आपके सपने पूरे होंगे। वापस 11 साल, 1 साल के बाद वापस ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया। हो सकता है उस समय ऊपर वाले की उतनी ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन वापस हमें ऐसे कपल के साथ जुड़ना था कि हमें इस बिज़नेस में सक्सेस मिले, अनिल एंड संध्या सेठी के साथ। इसके लिए हमारे लाइफ में बिज़नेस आया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लोग ना बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, आपके पति प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने देते। अगर आपके सपने बड़े हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान से आप टकराओगे जो ये बिज़नेस आपको देगा। फ्रेंड बिज़नेस करते गए 1-2 महीने तो हम भी सेमिनार मीटिंग में किसी में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी छोटा बच्चा था। होता है ना, आज काफ़ी लोग से आप मिलते होगे तो लोग बोलते हैं कि हम छोटा बच्चा है, कहाँ उसको हम रखें, कैसे उसको छोड़ के हम मीटिंग में आएँ। काफ़ी सारी लेडीज़ बोलती हैं अहमदाबाद में। सेम चीज़ हमारे साथ था। हमें नहीं, एक बड़ा बेटा एक छोटा है, मैं उसको छोड़ के कैसे मीटिंग में आऊँगी, हमें ये बिज़नेस नहीं करना है। ऑलरेडी अपने हस्बैंड, हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था कि ऑलरेडी आप इतने बिजी हो और हमारा छोटा बेटा स्पेशल चाइल्ड है। लेकिन फ्रेंड अगर जितने लोग सूरत में आए होंगे उस बेटे को देखे होंगे, आज वो 99% 100 इसी बिज़नेस की वजह से, इसी प्रोडक्ट्स की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से हो गया है फ्रेंड। तो पहला हमारा टर्निंग पॉइंट इस बिज़नेस का था हमारा BBS सेमिनार जो सूरत में हुआ था, इंदौर स्टेडियम में। हमारे ये तो दिल्ली गए हुए थे,
बिजनेस के लिए, लेकिन हमारे स्पॉन्सर थे अथर कैप्टन। उन्होंने आके बोला कि बस तुम बिजनेस करो चाहे मत करो, सिर्फ एक बीबीएस में तुम चल के उसको अटेंड कर लो और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा तो ही तुम बिजनेस बिल्ड करना। तो उनकी बातों को हम ना नहीं कर पाए फ्रेंड। वो हमारे बिजनेस का टर्निंग पॉइंट था बिल्ड करने के लिए। सेमिनार में गए, उस समय संजीव और शौना सहाय का सेमिनार था फ्रेंड, सबने नाम सुना होगा उनका। उस दिन के बाद आज तक हम फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। तब से हमने ये समझ लिया कि हमने जो सपने देखे थे, चाहे वो फॉरेन ट्रिप का हो, चाहे वो अच्छे घर का हो, चाहे वो अच्छी लाइफ स्टाइल का हो, चाहे वो बच्चे के एजुकेशन का हो, चाहे बच्चे किसी भी चीज़ पे हमारे बेटे हाथ रख के उस चीज़ को हम ला के दे सकें फ्रेंड। उस दिन के बाद हमने काम करना शुरू कर दिया। काम करते गए प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। तो शुरू में हमें भी प्रोडक्ट्स महंगे लगते थे। फिर हमें एक ही बात, फिर हमारी लाइफ में हमारे अपलाइन मेंटर संध्या भाभी की एंट्री हुई। ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से हम बिजनेस में आ गए, वो हमारे घर पे 2 दिन 3 दिन आती गई। फिर हमें ये पता चला कि क्यों वो हमारे साथ लगी हुई हैं। आज तक तो कोई हमारी फैमिली में हमें न हमारे सपने के बारे में पूछा और न वो हमारे साथ लगी। फिर उन्होंने एक ही बात पूछा कि संगीता, अगर तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं तो यही एक बिजनेस है जो तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। फिर हमें ये समझ में आ गया, नहीं, अगर भाभी बोलती हैं तो हम उस चीज़ को ज़रूर करेंगे। फिर करते गए, बिजनेस करते गए, लोगों के यहाँ डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, हम दोनों साथ में जाते थे। सारी ट्रेनिंग अटेंड किया हमने प्रोडक्ट्स की, तो हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे। फिर हमें कैसे यूज़ करना है वो पता चला। फिर कुछ लोगों के घरों में हमने ब्यूटी के बारे में बताया, कुछ के घरों में हेल्थ के बारे में बताया, तो उनको वो खूबसूरत हुए, उनके हेल्थ अच्छे हुए, हम खुद यूज़ हुए, तो आज हम यहाँ पे स्टेज पे खड़े हैं फ्रेंड। उसके बाद लाइफ में चैलेंजेस तो आती हैं, लेकिन हमने कभी चैलेंज पे फोकस नहीं किया। एक ही चीज़ हमें ये था कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें कहीं भी जाना है, पहुँचना है ना, हमें बच्चों को बीच में